थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो है सेट थियरी डिस्कस करने वाले हैं और सेट थियरी जो है बेसिक सेट थियरी हम डिस्कस करेंगे जो सिर्फ जो 11th स्टैंडर्ड का सेट थियरी है उसके ऊपर। जैसा आपको पता होगा कि सेट जो है वो किसी भी नंबर या किसी भी फिगर या कोई भी चीज़ के एक ग्रुप को कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये एक स्क्रू ड्राइवर का बॉक्स है। अगर इस बॉक्स को मैं एक सेट मान लूँ तो ये अलग अलग तरह के जितने स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर हैं ये इस सेट के मेंबर्स हैं और ये कह सकते हैं कि ये सेट के एलिमेंट हैं। तो इसी तरह से कोई भी सेट हम अज्यूम करते हैं। सपोज हम एक सेट ए अज्यूम करते हैं और इसके अगर मेंबर्स मान लीजिए अल्फ़ाबेट्स हैं, फर्स्ट 6 अल्फ़ाबेट, तो उसको हम ए बी सी डी ई और एफ से डिनोट करते हैं और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं जो कि एक कन्वेंशन है। और उसी तरह से अगर हमारे पास एक सेट बी है जिसमें हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, तो उसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सेट को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा विजुअल बेस्ड वीडियो मैंने प्रिपेयर आपके लिए किया है। वो वीडियो अभी प्ले होगा, आप उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद से हम इसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम सेट्स को समझते हैं। मैं सेट को समझाने के लिए मैं एक बहुत सिंपल चीज़ यूज़ करता हूँ। हमारे पास कुछ शेप्स रखे हैं और ये दो अलग अलग बॉक्स में रखे हैं। ठीक है, तो हम आइए इस बॉक्स को हम सेट ए मान लेते हैं और इस बॉक्स को हम सेट बी मान लेते हैं। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इन दोनों बॉक्स में कुछ शेप्स जो है वो कॉमन हैं, कुछ शेप्स जो है वो हर एक बॉक्स में अलग है और कुछ जो शेप्स की क्वांटिटी है, जो उनका नंबर है अलग अलग बॉक्स में, वो भी अलग अलग है। तो सेट थियरी में जो अभी हम टॉपिक टच करेंगे उसमें हमको क्वांटिटी से कुछ लेना नहीं है, लेकिन हमको ये जानना ज़रूरी है कि सेट ए ये जो है इसके अंदर कौन कौन से शेप्स हैं और इसके अंदर कौन कौन से शेप्स हैं। तो जो सबसे पहला सेट ए में आप शेप्स देखते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर लॉन्ग रेक्टेंगुलर टूल है। ये सारे एक्चुअली टंगस्टन कार्बाइड के टूल्स हैं और हम इनको टूल्स के नाम से ही जानेंगे और शेप्स जो हैं उनके अलग अलग हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारे पास जो सबसे पहला शेप है वो एक्चुअली एक रेक्टेंगुलर शेप है। ये लॉन्ग रेक्टेंगुलर शेप है। फिर हमारे पास स्क्वायर है जो इसके सेट ए में 3 इनकी क्वांटिटी है। सेट ए में एक हमारे पास हेप्टागन है, 2 ट्रायंगुलर हैं और 2 जो है वो वी शेप है। ये एक्चुअली एक शार्प पैरेललोग्राम है, लेकिन हम इनको वी शेप के नाम से अभी जानेंगे। ठीक है ना। उसी तरह से जो दूसरा सेट है उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 ट्रायंगुलर टूल्स हैं। ठीक है, 3 जो है वो पैरेललोग्राम्स हैं, 2 स्क्वायर हैं, बस इसमें इतना ही है। अभी सेट का यूनियन जब हम कहते हैं कि सेट ए यूनियन बी जो है वो सेट का क्या होता है, तो उसमें जो है ये सारे शेप्स जो है इन दोनों में जो है उनको हम जोड़ देते हैं। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या क्या है, रेक्टेंगुलर शेप जो है वो कॉमन है, वो 2 इसमें भी है, इसमें भी है। स्क्वायर जो है कॉमन है, स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ट्रायंगुलर शेप जो है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। अब क्या क्या अनकॉमन है बच्चों इसमें? एक तो अनकॉमन जो है वो सेट ए में हेप्टागन है जो सेट बी में नहीं है, और सेट बी में पैरेललोग्राम है जो सेट ए में नहीं है। लेकिन जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो ये सारे शेप्स जो है उनको हमको एक साथ लिखना है। तो जब सेट ए यूनियन बी हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, वी शेप हो जाएगा, हेप्टागन हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा और
पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे शेप्स जुड़ के हमको ए यूनियन बी देंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी बच्चों सिर्फ वो टूल्स होते हैं जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो इन दोनों सेट में क्या क्या कॉमन है? रेक्टेंगुलर शेप जो है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये कॉमन है। स्क्वायर जो है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वो कॉमन है। और ट्रायंगुलर शेप जो है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये कॉमन है। तो इसका ये मतलब है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है उसमें 3 शेप्स जो है वो कॉमन है, और हम जो वो 3 शेप्स ही ए इंटरसेक्शन बी में लिखेंगे। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं सेट ए में आप क्या लिखेंगे? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, वी शेप, हेप्टागन, ट्रायंगुलर। उसी तरह से सेट बी में आप क्या लिखेंगे? ट्रायंगुलर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल तो हमने ऑलरेडी ले लिया है। तो इतने जो है 1 2 ये हो गया, 1 ये 2 हो गया, ये 3 1 4 शेप्स इसमें हैं, और इसमें जो है 1 2 3 4 5 शेप्स इसमें हैं। ठीक है, तो ये तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी हम इससे समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको ये भी देखना है कि जो आपके सिलेबस में है वो ए माइनस बी भी है। तो ए माइनस बी में कैसा रहता है कि ए माइनस बी जो है वो ए यूनियन बी माइनस फंक्शन बी और इंटरसेक्शन, ये दोनों को निकालना रहता है। तो सपोज ए माइनस बी हमको निकालना है, तो ए माइनस बी जो है वो हमारे पास निकलेगा फंक्शन ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वो पूरा का पूरा जो है उसमें से निकलेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ए माइनस बी जो है हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास इंटरसेक्शन क्या है? ए और बी के बीच में रेक्टेंगुलर टूल है, स्क्वायर टूल है और ट्रायंगुलर टूल है, ये दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों निकल जाएंगे। और बी के टूल इसमें कितना है? तो इसमें बी का कोई भी टूल नहीं है, तो हमारे पास पूरा का पूरा बी और जो बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी है वो निकल जाएगा। तो हमारे पास ए माइनस बी बचेगा। आप अपने राइट हैंड साइन में वेन डायग्राम देख सकते हैं, जिसमें ए माइनस बी को कैसे आपको दर्शाना है वो मैंने दिखाया। तो उस केस में क्या हो जाएगा? हमारे पास ए क्या बचेगा? एक ए माइनस बी के लिए पूरा ए और ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? इसमें 3 टूल इंटरसेक्शन में है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और ट्रायंगल। तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर और ट्रायंगल जब हम इसमें से निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ जो है वी टूल और हेप्टागन ये बच जाएगा। तो ए माइनस बी जो है वो एच हेप्टागन और वी टूल है। ठीक है, इसी तरह से जब आप बी माइनस ए को रिवर्स करेंगे तो उस केस में आपके पास जो बच जाएगा वो सिर्फ जो है इसमें पैरेललोग्राम बच जाएगा। ठीक है, राइट बच्चों। तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे है। मैं वीडियो के ऊपर इन सारे नंबर्स को डार्क करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या इसमें बच जाता है। तो ये जो है इसका बेसिक है, बेसिक समझना आपके लिए ज़रूरी है। मैंने ये सिंपल शेप्स यूज़ करके आपको इसलिए समझाने की कोशिश की कि ये ताकि आप समझ जाएं। जो टॉपिक है उसमें आमतौर पे सेट जो है वो नंबर्स में लिए जाएंगे फ्यूचर में, तो नंबर्स भी हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं वीडियो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपने वो वीडियो देखा जिसमें मैंने सिंपल शेप्स यूज़ करके आपको बताने की कोशिश की है कि सेट्स असल में क्या होता है। लेकिन जो सेट आप पढ़ने वाले हैं नॉर्मली उसमें हम नंबर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो मेजॉरिटी जो डिस्कशन रहता है मैथमेटिक्स में जो आपको पढ़ना है वो सब नंबर्स के ऊपर रहता है। समझने के लिए हम कुछ इस तरह के छोटे छोटे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा उसमें आपने जो सीखा वो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ये सब क्या होता है। कुछ और चीज़ें हम जो डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने शुरू में ही अज्यूम किया हमारे पास 2 सेट हैं। पहला सेट जो है ए जो है वो फर्स्ट 6 अल्फ़ाबेट है,
और दूसरा सेट बी जो है वो फर्स्ट 10 नंबर से, इसको हम फर्स्ट 6 अल्फाबेट ही ले लेते हैं। आई थिंक इसको मैं फर्स्ट 6 नंबर्स नेचुरल नंबर्स अज्यूम कर लेता हूँ। अभी जब हमको ए यूनियन बी लिखना होगा तो देखेंगे कि ये अल्फाबेट और ये नंबर ये दोनों एक्चुअली मर्ज हो जाएंगे, और हमारे पास ए यूनियन बी का जो सेट के मेंबर्स होंगे या एलिमेंट होंगे वो ए बी ये हो जाएगा। क्योंकि दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है तो हम पूरे को जो है यूनियन ले लेंगे, और ये दोनों सेट में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो एक्चुअली हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट होगा, यानी कि वो एक फाई होगा। नल सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं, और नल सेट को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये फाई जो है या तो इसको फाई लिख सकते हैं या ए इंटरसेक्शन बी को हम जस्ट कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी जो है हम नल सेट कहते हैं, ठीक है। और नल सेट को हम डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं। दो ऐसे सेट जिनके मेंबर्स बिल्कुल अलग अलग हो और एक दूसरे में कुछ भी कॉमन ना हो, वैसे दो सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ठीक है। और इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए जो डिसजॉइंट सेट है, अगर ये सेट ए है दूसरा सेट बी अलग अलग लिखते हैं, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते। राइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जैसा a माइनस बी और b माइनस ए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ उसमें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्दी बना के मैं डालूंगा, और उसमें हम आगे के टॉपिक्स को टच करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय।